अपना मुंह खोला और उसमें से खून बहना शुरू हो गया। मैं दरवाजे की तरफ भागी और दरवाजा अपने आप जोर से बंद होकर लॉक हो गया। मैं दरवाजे के हैंडल को घुमा रही थी पर वो नहीं खुल रहा था। मैंने दरवाजे पर लात मारी। मैं चिल्ला रही थी पर कुछ नहीं हो रहा था। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो औरत वॉशरूम से निकलकर जमीन पर रेंगते हुए मेरी तरफ आ रही थी। मेरी टांगे मेरे बॉडी को नहीं संभाल पा रही थी। मैं जमीन पर गिर गई। मुझसे सांस नहीं ली जा रही थी। मेरा खून ठंडा पड़ना शुरू हो गया था। वो मेरी तरफ किसी जानवर की तरह रेंगती चली आ रही थी। वो बहुत ही डरावना दृश्य था। वो जितना जमीन पर रेंग रही थी उतना ही उसके मुंह और कलाइयों में से खून निकल रहा था। मैंने चिल्लाने की कोशिश की पर मेरे मुंह से आवाज ही नहीं आ रही थी। वो मुझसे सिर्फ 2 हाथों की दूरी पर थी। मैंने किसी के दरवाजा खोलने की आवाज सुनी। दरवाजा खुल गया। मैं जैसे ही धीरे धीरे बेहोश होने लगी मैंने अपनी बहन को वहां खड़ा देखा। मैं अगले दिन हॉस्पिटल में उठी। मेरे पेरेंट्स मेरे बेड के साइड में बैठे थे। मैंने अपनी बहन को डॉक्टर से बात करते हुए देखा। सब बहुत चिंतित लग रहे थे। वो मुझे देखने आई जब उसे लगा कि मैं वॉशरूम में बहुत ज्यादा टाइम लगा रही थी। जब वो वॉशरूम पहुंची तो उसने देखा कि वॉशरूम का दरवाजा बंद था। जैसे ही उसने दरवाजा खोला देखा कि मैं जमीन पर बेहोश पड़ी थी। स्टेडियम अथॉरिटी ने एम्बुलेंस को बुलाया और मेरी बहन ने मुझे हॉस्पिटल में भर्ती कराया। डॉक्टर ने कहा कि किसी झटके की वजह से मेरा नर्व सिस्टम ब्रेकडाउन हुआ था। मेरी बहन को यह भी लगता है कि शायद मैं बाथरूम में अकेले होने के डर से बेहोश हो गई थी। मुझे नहीं पता मैं कैसे उसे बता पाऊंगी कि बाथरूम में मैं अकेली नहीं थी, पर जब मैं हॉस्पिटल से वापस घर आई मेरी बहन ने मुझे एक और खबर सुनाई। उसने बताया कि जब हेल्पर्स मुझे एम्बुलेंस में लेके जा रहे थे तो सिक्योरिटी गार्ड ने उसे बताया कि ये तीसरी बार हुआ है कि लेडीज वॉशरूम में कोई बेहोश हुआ हो। गार्ड ने बताया कि मुझसे पहले भी 2 लड़कियां ऐसी हालत में मिली थी। उसने मेरी बहन को बताया कि जब से चौथे बाथरूम में एक कॉलेज की लड़की ने आत्महत्या की है तब से यह अजीबोगरीब घटनाएं होती आ रही है। स्टेडियम अथॉरिटी इस जगह को फिर से बनाने की सोच रहा था पर आईपीएल मैचेस के चलते कंस्ट्रक्शन का काम रुका हुआ है। मुझे नहीं पता जिसे मैंने देखा था वो कोई सच्ची में भूत था या मेरे दिमाग का वहम, पर तब से मैं पब्लिक टॉयलेट्स में अकेले जाने से बहुत डरती हूँ। इस घटना ने मेरे आईपीएल मैच के अनुभव को जीते जागते एक बुरे सपने में बदल दिया। Peter Pan, that's what they call me. I promise that you'll never be lonely. Peter Pan, that's what they call me.